की कोशिश करेंगे, हमारी अभिव्यक्ति खत्म करने की कोशिश करेंगे, हमारे राहुल गांधी जी के जवाब देने की, मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये जनता सहन नहीं करेगी। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की अधिकार है और सदन इसीलिए होता है कि लोग अपनी बात रखें। लेकिन आप तो तानाशाह हैं, मोदी के नाम से ही आप बिलक उठते हैं, क्योंकि आप पास तो चोर चोर मोदी है। जब सच्चाई किसी को बोलने की कोशिश की जाती है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, उसकी मुंह बंद करने की कोशिश करते हो, तो ये महिला कांग्रेस है। हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना इतिहास बदल देंगे। आप कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से हूँ, राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ से आए हैं, आज यहाँ पे आए हैं। आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया। राहुल गांधी ने लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं किया है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा जो चली, उससे पूरा केंद्र गवर्नमेंट घबराई हुई है, इसलिए ये उनके साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, संसद में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कौन सी केंद्र की सरकार, कौन सी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं? बिल्कुल घबराए हुए हैं, तभी तो उनको जेल भेजने का वो कर रहे हैं। तो जेल जाने से हमारे नेता लोग नहीं डरते, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं था तो ये कांग्रेस के ही लोग ही थे जिन्होंने देश को आज़ाद किया। कई बार जेल गए, आंदोलन किए, तो आंदोलन से घबराने वाली नहीं है सरकार हमारी। सवाल तो यही है ना कि राहुल गांधी ने माफ़ी मांग लेना था। राहुल गांधी एक बार माफ़ी मांग लेते, इतना कुछ होना ही नहीं था। सदन नहीं चल पा रहा, देश का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी जी माफ़ी क्यों मांगेंगे? और माफ़ी मांगना होता सरकार कह रही है माफ़ी इसलिए मांगी, उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। वो कोई ओबीसी का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने संसद में बोलने का प्रयास किया, तो उसको क्यों रोका गया? अगर उनको माफ़ी मांगना था तो संसद में खड़े होकर मांगे रहते ना कि घर में। मैडम, आज फिर से यहाँ जनतंत्र बचाओ की बात हो रही है, कहाँ जनतंत्र खतरे में है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों से जब अपना पिंड छूटा तो हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे थे, लेकिन आज पूरी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप देखें कि जनतंत्र, जनता के जो वोट का उपयोग होता है उससे ही लोग सत्ता में आते हैं, चाहे वो सदन में जाए या विधानसभा में जाए। लेकिन आज अगर उनके लोग, उनके प्रतिनिधि अगर सदन में बोलना चाहें तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी का आखिर क्या संबंध है अडानी जी से, अंबानी से, नीरव मोदी से, ललित मोदी से, कि वो बार बार चुप्पी साधे जा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का भी हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, वो देश की संपत्ति है, तो मोदी जी क्यों छुपा रहे हैं? ये सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा, कि अडानी जी का कांग्रेस से क्या संबंध है? क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उनका फोटो आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड के साथ फोटो आता है, तो कांग्रेस के साथ क्या संबंध है? कभी अडानी अंबानी के साथ आपने प्रियंका जी और राहुल जी का नाम जुड़ते देखा है क्या? आज देश, अशोक गहलोत साहब का तो नाम जुड़ रहा है मैम। देखिए, अशोक गहलोत जी का नाम जुड़ा है तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है तो साक्ष्य तो है ना। लेकिन मोदी जी का साक्ष्य ये बता रहा है कि सदन से सदस्यता राहुल जी की खत्म की जा रही है, उनका घर छीना जा रहा है, उन पे केस तुरंत दर्ज किया। क्या देश के इतिहास में आपने देखा है क्या कितना जल्दी क्विक एक्शन हुआ? हत्यारे रोड पे घूम रहे हैं, उसकी ये नहीं है, रेपिस्ट घूम रहे हैं, उसकी सूद नहीं है। लेकिन हमारे सांसद, जो पूर्व सांसद राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता को ली जा रही है। तो ऐसे लोगों को जरूर मैं कहूंगी कि देश नहीं संभल रहा है तो देश से स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं हरियाणा गुड़गांव से आई हूँ, ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ। हरियाणा से आई हैं, जनतंत्र बचाओ। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या फर्क पड़ता है? अगर हो गए, जनता के दिलों से तो नहीं निकले हैं ना, वो संसद से निकाल सकते हैं, जनता के दिलों से नहीं निकाल सकते। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता में, हर जनता के दिल में राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। सच्चाई को कब तक
तक मोदी जी ये कहेंगे कि सच्चाई कभी भी चुप नहीं रहेंगे, सच बोलेंगे। और जो उन्होंने बोला है आज तक वो सब कुछ आज सामने आ रहा है हमारे मौजूदा सरकार के।